नेहरू की जन्म तिथि 14 नवंबर की है। हर साल नेहरू की जन्म तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है सारे देश में। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। पर हम लोग जब अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं नेहरू को याद करना चाहता हूँ उदयपुर की एक विजिट में। जब नेहरू उदयपुर आए थे हमारे स्कूल विद्या भवन में, सबसे पहले हम सब लोगों ने विद्या भवन की सड़क पर जब वे कार में बैठे थे हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। उसके अगले दिन नेहरू विद्या भवन के वार्षिक उत्सव में आने वाले थे। विद्या भवन हर साल अपना वार्षिकोत्सव मनाता था और उसमें बहुत बड़े लोग आया करते थे। हम लोगों के बचपन की नेहरू की वही याद है, एक बहुत गुलाबी सा चेहरा, टोपी लगाए हुए, कार में सबको हाथ हिलाते हुए। और फिर जब स्कूल में आए तो उन्होंने बोलना शुरू किया, वही बातें, हिंदुस्तान की बातें, यहाँ के उदारवाद की बातें, उदयपुर को याद करते हुए। नेहरू का वो संस्मरण मुझे अभी भी याद है, उनकी उस यात्रा का। नेहरू पर बात करने से पहले मैं ये भी कह दूं कि नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत में वो भारत जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाती है, वह भारत जिसमें उदारवाद की बात की जाती है, वह भारत जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाती है, ऐसे भारत की कल्पना नेहरू की थी। नेहरू ने बार बार इस बात का आग्रह किया कि हिंदुस्तान में राज्य व्यक्ति की चिंता करेगा, क्योंकि उनका मानना था हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सारी जनता की आंखों में बेशुमार आंसू हैं और उनको पहुंचने का काम अगर कोई कर सकता था तो वो राज्य था। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद संगम के शहर के रूप में माना जाता है। वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज है, पर नेहरू का तो वो इलाहाबाद ही था। इलाहाबाद गंगा के किनारे बसा हुआ शहर, पुराना नया सब तरह का इलाहाबाद। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नेहरू पर ये रहा कि उन्होंने गंगा की वस्तुतः जितनी अच्छी आराधना पूजा अपने शब्दों में की, उसका गंगा का रूप इलाहाबाद में कमाल का था और उसका असर उनके ऊपर रहा। नेहरू का बचपन बहुत शानदार था। वो हर बच्चे की तरह स्कूल पढ़ने तो नहीं गए, पर घर पर जो उनकी पढ़ाई हुई वो बेहद बहुत बहुआयामी थी। उनको पढ़ाने वाले अंग्रेज शिक्षक भी थे, उनको पढ़ाने वाले मौलवी भी थे और उनको पढ़ाने वाले हिंदू भी। इसका असर ये हुआ कि नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नेहरू धार्मिक उदारता और नेहरू एक ऐसे वातावरण में बढ़े पले जहाँ उनका एक सर्वांगीण विकास हुआ। और 14 वर्ष की आयु में नेहरू को हैरो पढ़ने भेजा गया इंग्लैंड। हैरो इंग्लैंड का बहुत प्रसिद्ध स्कूल था। वहाँ नेहरू परिवार के 3-4 भाई रहते थे और मोतीलाल नेहरू के जो पत्र थे, उन पत्रों के अंदर हमेशा मितव्ययिता का उल्लेख होता। पिता पढ़ने की बात कहते और सब भाइयों में मेल जोल रहे,
इसकी वे चिंता करते थे। और उत्तर में नेहरू के विस्तृत पत्र हुआ करते थे। पत्रों की जब बात आई तो मैं यह भी कह दूं कि नेहरू पत्र लिखने में माहिर थे। उनके पत्र इंदिरा गांधी को जो उन्होंने लिखे वे पत्र लेखन कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। उस जमाने में नेता लोग आपस में बहुत पत्र लिखते थे, खतो किताबत होती थी, और इस दृष्टि से नेहरू गांधी के कई पत्र वर्तमान इतिहास के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। नेहरू ने यह आदत आगे भी बनाए रखी और जब वे प्रधानमंत्री हुए तो वे नियमित रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे। पत्रों में इस बात का उल्लेख होता था कि राज्य कैसे चलें, राज्य के उद्देश्य क्या हों, राज्य में जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। नेहरू के संबंध में इस बात का उल्लेख बहुत ज़रूरी है कि वे लगातार गांधी के प्रभाव में अहिंसा के तरीकों पर आग्रह करते थे। नेहरू ने अपने जीवनी में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। नेहरू ने लिखा कि इलाहाबाद में स्वरूप रानी उनकी माँ जो एक ग्रुप का एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, पुलिस की लाठी से घायल हो गई। खून उनके चेहरे उनके सर से बह रहा था। जनता खड़ी हुई थी। नेहरू ने कहा कि उस समय लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल था, किंतु ये गांधी का ही आग्रह था कि जनता हिंसा न करे, और बिना किसी हिंसा के वो कार्यक्रम पूरा हुआ। नेहरू के घर में राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा वातावरण था। एक बहुत बड़े पिता मोतीलाल नेहरू, जिनके पास आनंद भवन जैसा भव्य भवन था, जिनके पास बेशुमार विदेशी कपड़े थे, उन्होंने अपने घर पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। नेहरू उस प्रसंग का उल्लेख भी बहुत विस्तार से करते हैं। एक भावुक प्रसंग था, क्योंकि आप एक पूरी जिंदगी को बदलने की बात देख सकते हैं। नेहरू गए तो किसी भी भारतीय युवा की तरह इंग्लैंड ICS की परीक्षा देने के लिए, किंतु जैसे जैसे वे पढ़ते गए वैसे वैसे उनका मोह भंग जल्दी ही हुआ ICS से, और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। नेहरू इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनको पहली बार जो फीस मिली वकालत के नाम से वो 500 रुपया थी उस समय में। नेहरू को उनके पिता ने कहा कि तुम्हें मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा मिला है वकालत की पहली फीस का। नेहरू इलाहाबाद के किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया करते थे, और उस नेतृत्व ने उन्हें भारत के समाज को, भारत के कृषक मन को समझने का बहुत सारा अवसर दिया। नेहरू की जेल यात्राएं बहुत ज़्यादा थी, लंबी भी थी, पर यहाँ जेल के समय को कैसे बिताया जाए, नेहरू ने उसका सबसे अच्छा उपयोग किया। इलाहाबाद के पास नैनी जेल में नेहरू पुस्तकें मंगाते थे, और जो भी उन पुस्तकों की सूची देखेगा वो ये पाएगा कि नेहरू भारत के उन नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय साहित्य के बारे में, भारतीय कला के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में सबसे अधिक पढ़ा। और पढ़ा ही नहीं, उन्होंने लिखा भी, खास करके भारत के इतिहास के बारे में।
के इतिहास में इतिहास पर उनकी दो पुस्तकों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए। एक भारत एक खोज, जहां नेहरू हिंदुस्तान के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, हिंदुस्तान के बनने को, हिंदुस्तान के समझने को, और दूसरी इंदिरा गांधी को विश्व इतिहास पढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने लिखी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेहरू एक प्रसिद्ध, संवेदनशील और सजग लेखक थे। वे इस बात पर बहुत जागरूक थे कि व्यक्ति अगर जन नेता है तो वो जन नारों में, लोगों के द्वारा लगाए जाने वाले नारों में ज़्यादा बह न जाए। इस प्रसंग में नेहरू ने लाहौर में अपने अध्यक्ष होने का एक उल्लेख किया है। लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, और जुलूस निकल रहा, नेहरू आगे चल रहे बैठे हुए, और जनता नारे लगा रही, राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति की जय। नेहरू इस बात पर सजग थे कि ये राष्ट्रपति की जय के नारे उनमें अधिनायकवाद के गुणों को न विकसित कर दे, और उन्होंने इसलिए भारत में एक ऐसे प्रजातंत्र की निर्मित की जो अभी भी चल रहा है। अन्यथा सारे अवसर थे कि वे एक अधिनायक बन जाते, क्योंकि प्रचंड जन समर्थन था, और उस जन समर्थन के रहते हुए कोई भी प्रवृत्ति विकसित हो सकती थी। किंतु उस समय के छोटे निर्बल विपक्ष को भी नेहरू ने आगे बढ़ाया, सबकी प्रशंसा की और सबको साथ लेकर चलने की बात कही। आज उन मूल्यों को, उन वैल्यूज़ को, जिसमें प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इनको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश की बहुलता के लिए ये एक आवश्यक स्थिति है जहाँ प्रजातंत्र की जड़ें अधिक मजबूत और गहरी होंगी। ठीक हो गया? The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening.